क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी, जो हमें इतनी विशाल लगती है, वास्तव में ब्रह्मांड के पैमाने पर कितनी छोटी है? जब हम रात को आकाश की ओर देखते हैं तो हमें तारे, ग्रह और कभी-कभी आकाशगंगा की धुंधली झलक दिखाई देती है। लेकिन इन सब के पीछे एक रहस्य छिपा है, आकार का रहस्य। आज हम ग्रहों और तारों के आकार की तुलना करेंगे और समझेंगे कि आखिर ब्रह्मांड कितना विशाल है। सबसे पहले चलिए हमारे अपने सौर मंडल की ओर चलते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और इनमें सबसे छोटा है बुध ग्रह। बुध का व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है। यानी अगर आप भारत से जापान तक हवाई जहाज से यात्रा करें तो लगभग इतनी ही दूरी होगी। पृथ्वी की तुलना में बुध बहुत छोटा है। उसका आकार सिर्फ 38% है। अगर पृथ्वी को एक बास्केटबॉल मान लें तो बुध एक नींबू जैसा होगा। यही कारण है कि बुध पर वातावरण बहुत पतला है और वहां जीवन की संभावना लगभग नहीं है। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र का व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। लेकिन मजे की बात यह है कि शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आकार लगभग समान होने के बावजूद उसका वातावरण पूरी तरह अलग है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। यानी आकार समान लेकिन परिस्थितियां बेहद भिन्न। अब आते हैं हमारे घर पृथ्वी पर। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। ये हमें बहुत बड़ा लगता है क्योंकि हम इस पर रहते हैं। लेकिन जब हम आगे तुलना करेंगे तो समझ आएगा कि ये कितना छोटा है। मंगल ग्रह की बात करें तो उसका व्यास 6,779 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का लगभग आधा। अगर पृथ्वी को एक फुटबॉल माने तो मंगल एक बेसबॉल की तरह होगा। इसीलिए मंगल पर गुरुत्वाकर्षण भी कम है और वहां की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां कभी नदियां और झीलें बहती थीं। अब आते हैं दिग्गज ग्रहों पर। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से 11 गुना बड़ा। अगर आप इसकी तुलना करें तो बृहस्पति के अंदर 1,300 पृथ्वियां समा सकती हैं। बृहस्पति का यह आकार ही उसे इतना शक्तिशाली ग्रह बनाता है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि वो सौर मंडल को उल्काओं और धूमकेतुओं से बचाता है। वैज्ञानिक इसे सौर मंडल का ढाल भी कहते हैं। शनि ग्रह, इसके छल्ले तो हमें मोहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 9 गुना बड़ा है और अगर इसके छल्लों को जोड़ दें तो वे 3 लाख किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी के बराबर है। यानी शनि न सिर्फ बड़ा है बल्कि उसकी सुंदरता भी अकल्पनीय है। इसके बाद आते हैं अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। अरुण का व्यास 50,724 किलोमीटर और वरुण का व्यास 49,244 किलोमीटर है। ये दोनों गैस दिग्गज हैं और पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़े। इनकी विशालता हमें ये समझाती है कि सौर मंडल में आकार का अंतर कितना चौंकाने वाला है। लेकिन असली रहस्य तो सूर्य से शुरू होता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का सिर्फ एक तारा। इसका व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है, यानी इसके भीतर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सोचिए, पृथ्वी हमें इतनी बड़ी लगती है लेकिन सूर्य के सामने ये एक धूल कण से अधिक नहीं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सूर्य से भी बड़े तारे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए बेtelgeuse, जो ओरायन नक्षत्र में है। इसका व्यास सूर्य से लगभग 1000 गुना बड़ा है। अगर इसे हमारे सौर मंडल में रख दिया जाए तो इसकी सतह
बृहस्पति की कक्षा तक पहुंच जाएगी। और अब बात करते हैं अब तक खोजे गए सबसे बड़े तारों में से एक की, UY स्कूटी। ये इतना विशाल है कि अगर इसे हमारे सौर मंडल में रखें तो शनि की कक्षा से भी आगे तक इसकी सतह फैल जाएगी। यानी सूर्य जो हमें इतना बड़ा लगता है उसके सामने भी छोटा है। इन सब तुलना से हमें एक सच्चाई का एहसास होता है, ब्रह्मांड में आकार की कोई सीमा नहीं। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, सबके बीच का अंतर इतना विशाल है कि हमारी कल्पना से परे है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये सब हमें एक सबक देता है। हमारी पृथ्वी, हमारी समस्याएं, हमारी खुशियां, सब ब्रह्मांड की विशालता के सामने बहुत छोटे हैं। ये ज्ञान हमें विनम्र बनाता है और हमें सिखाता है कि जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं उतना ही हमें समझ आता है कि हम अभी कितना कम जानते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आकाश देखें, याद रखें हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक छोटे से तारे की परिक्रमा करते हुए, और ये सब सिर्फ एक आकाशगंगा का हिस्सा है, जबकि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। यानी हमारा अस्तित्व छोटा है लेकिन हमारी जिज्ञासा अनंत है।